एक राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर जनता का हाल चलने निकला। एक टूटे फूटे झोपड़े के बाहर पहुंचे तो अंदर से खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। चुपचाप झांक कर देखा तो फटे पुराने कपड़ों में एक मजदूर का परिवार आपस में मिल बैठकर बातें कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी मेरे परिवार में ये अपनापन, ये खुशी, ये संतोष नहीं है। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, बस राजा से 99 सिक्के यानी 99 सिक्के मांगे और 99 सिक्कों की वह पोटली चुपचाप उस गरीब आदमी के घर में डाल दी। राजा ने कहा, अगर देने ही है तो 100 सिक्के क्यों नहीं देते, 99 ही क्यों? मंत्री ने कहा, राजन, इसके पीछे एक बड़ा कारण है और मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। अब हम 1 महीने बाद फिर इसी घर में आएंगे, तब आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। उधर गरीब मजदूर ने अपने घर में सिक्कों से भरी पोटली देखी तो पहले कुछ नहीं समझ पाया। इतने सिक्के उसके घर के बाहर कहाँ से आए? उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तब उसकी बीवी ने कहा कि शायद ऊपर वाले को हम पर रहम आ गया है, इसलिए सिक्कों से भरी ये थैली हमें भेंट की है। आप गिनो इसमें कितने सिक्के हैं। मजदूर ने गिनना शुरू कर दिया। वो 99 सिक्के निकले। उसे बड़ा बुरा लगा। वो बोला, हे भगवान, अगर देने ही थे तो पूरे 100 सिक्के ही देते, एक कम क्यों दिए? उसकी बीवी बोली, कोई बात नहीं, इसमें हम एक सिक्का और मिला देंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। मजदूर ने कहा, अगर हम रोज न कमाए तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिले, ऐसे में हम 1 रुपया कहाँ से जोड़ेंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की बात है जब 1 रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता था और उस कमाई में तो 1 रुपया बचाना और भी मुश्किल था। तो मजदूर का यह प्रश्न वाजिब था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, कल से मैं किसी घर में काम कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर लेंगे, बचत तो हो ही जाएगी। अब अगर भगवान ने हमें 99 सिक्के दिए हैं तो एक और जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अब वो दोनों पति पत्नी 99 को 100 करने के लिए एक सिक्का जमा करने की कोशिश करने में जुट गए। 1 महीना गुजर गया। राजा और मंत्री फिर से वहां से गुजरे, लेकिन जब वो मजदूर के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। दोनों पति पत्नी किसी बात पर एक दूसरे को दोष दे रहे थे। अब की उनमें से किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मंत्री ने कहा, महाराज, ये सब 99 का फेर है, इस फेर से हम आप जैसे बड़े लोग भी नहीं बच पाए, तो ये तो सीधा साधा मजदूर है। अब राजा को समझ में आ गया कि मंत्री ने थैले में 99 सिक्के ही क्यों डाले थे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि रुपए पैसे की जमा घटा में एक बार जब इंसान उलझ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना। आज हम सब इसलिए तो इतने उलझे हुए हैं। कुछ और, थोड़ा और पाने की चाहत ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती। 99 को 100 बनाते बनाते जिंदगी गुजर जाती है, मगर फिर भी ये 100 का आंकड़ा अधूरा ही रहता है। इसीलिए दोस्तों, 99 के फेर में कभी ना पड़े। जिंदगी जैसी भी है, खुशहाल रहे और अपना जीवन जिए।